दलितों के दिलों में जगह बनाने में लगे अखिलेश यादव ने याद दिलाई काशीराम और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती। कैसे नेताजी ने काशीराम की जीत में निभाई अहम भूमिका। दलित विरासत 2027 में दिलाएगी सपा को सत्ता। मायावती भूल गई लेकिन सपा ने अपनाया। बाबा साहेब और काशीराम के सहारे अब 2027 की पिच हो रही तैयार। दलितों के नाम सपा का काम की पहल के साथ अब बहुजन वोट बैंक पर सपा ने जमा दी नजरें। दलितों के हर मुद्दे के साथ ही सपा दलित चिंतकों और महापुरुषों पर लगा रही दांव। अब काशीराम को लेकर जो पहल शुरू की वो सत्ता की चाबी भी दिलवा सकती है, विरोधी पार्टी को पीछे भी ढकेल सकती है और साइकिल की रफ्तार भी बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित बनाम सवर्ण वाली राजनीति हावी हो रही है और इस हावी होती राजनीति ने अब सत्ता में परिवर्तन का रास्ता भी साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब को पहले ही अपना लिया है तो वहीं सत्ताधारी पार्टी को दलित बनाम राजपूत मामले में लपेट लिया है। तो अब काशीराम को लेकर जो अभियान शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा गोल खिला सकता है। काशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बीच के संबंध और उनकी दोस्ती के साथ ही काशीराम की पहली जीत को लेकर जो अब कहानियां सामने आ रही हैं उनसे तो यही संकेत मिल रहा है कि क्या काशीराम के सहारे 2027 में जीत का सपना सपा देख रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया दावे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने यह दावा किया है कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने 1991 में अपनी पहली लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के समर्थन से जीती थी। अखिलेश यादव का कहना था कि काशीराम 1991 से पहले चुनावी जीत हासिल नहीं कर पाए थे और यह जीत सपा और बीएसपी के बीच गठबंधन का परिणाम थी। यह बयान दलित राजनीति, सपा बसपा गठबंधन और आगामी 2027 के चुनावों में दलित वोट बैंक को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। बीएसपी ने इस टिप्पणी को ऐतिहासिक संशोधनकारी करार दिया है जबकि बीजेपी ने इसे विपक्षी एकता को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा है। 1991 में इटावा से सपा बीएसपी गठबंधन के तहत काशीराम ने अपनी पहली लोकसभा सीट जीती थी। यह जीत मुलायम सिंह यादव के समर्थन के कारण मानी जाती है क्योंकि सपा ने जसवंत नगर में उम्मीदवार नहीं उतारा था। इससे दोनों दलों को चुनावी लाभ मिला। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और दोनों पार्टियों ने बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम किया। हालांकि ये सहयोग लंबे समय तक नहीं चल सका। 1995 में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मायावती पर हमले के बाद दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ गए और गठबंधन टूट गया। फिर भी काशीराम की 1991 की जीत ने उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और बीएसपी को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना दिया। पूर्व सीएम के बयान का उद्देश्य साफ है कि वो सपा को सामाजिक न्याय का रक्षक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, खासकर दलित और पिछड़ी जातियों के बीच। उनका यह बयान दलित मतदाताओं को आकर्षित करने का एक कदम माना जा सकता है जो पारंपरिक रूप से बीएसपी का समर्थन करते आए हैं। अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और काशीराम के संघर्षों को मुलायम सिंह यादव के समर्थन से जोड़ना इस बात का संकेत था कि सपा दलितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और प्रतिबद्ध है। इसके अलावा यह बयान 2027 के चुनावों में एसपी बीएसपी गठबंधन को फिर से जिंदा करने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि 1993 में हुआ था। बीएसपी नेताओं ने अखिलेश यादव के दावे को नकारते हुए इसे इतिहास को विकृत करना करार दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि काशीराम की सफलता उनकी खुद की मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी, न कि सपा के समर्थन से। वे इसे काशीराम की स्वतंत्र राजनीतिक यात्रा के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि अखिलेश यादव दलितों के संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने अभी तक सीधे तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनकी चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि पार्टी रणनीतिक रूप से इस मामले पर विचार कर रही है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान का फायदा उठाने की कोशिश की है। पार्टी ने इस टिप्पणी को सपा की वोट बैंक की राजनीति के रूप में पेश किया है और कहा कि अखिलेश यादव केवल चुनावों के दौरान ही दलितों की याद करते हैं। बीजेपी ने इस विवाद का इस्तेमाल विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए किया है, खासकर सपा बीएसपी के बीच विभाजन को बढ़ावा देकर। बीजेपी का लक्ष्य दलितों के बीच अपने आधार को मजबूत करना है और सपा को अवसरवादी रूप से चित्रित करना है। अखिलेश यादव का यह कदम 2027 के चुनावों में सपा की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। अगर दलित मतदाता सपा के साथ आते हैं और सपा की ओर आकर्षित होते हैं तो यह पार्टी को यूपी में फिर से मजबूती दे सकता है, लेकिन इससे बीएसपी के साथ मतभेद भी बढ़ सकते हैं और गठबंधन की राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा बीजेपी इसका फायदा उठाकर विपक्षी एकता को कमजोर करने में सफल हो सकती है। अखिलेश यादव की टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की जाति आधारित राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह बयान दलित मतदाताओं के बीच सपा की स्थिति को मजबूती स्थापित करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता बीएसपी की प्रतिक्रिया और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रयासों पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक तकरार और काशीराम की विरासत का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।